Assalamualaikum dear students and friends, this is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के हमारे पास आइसोटोप्स कहाँ कहाँ पे हमारे पास यूज्ड होते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। आपके बुक के मुताबिक हम चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले है आयोडीन 131। लेकिन आयोडीन 131 के यूज से पहले एटलीस्ट आपके कंसेप्ट में थायराइड ग्लैंड का होना जरूरी है। मैं जनरल एक टच दे रहा हूं, कोशिश करूंगा कि थायराइड ग्लैंड पे भी एक अलग सा वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारे पास इस रीजन में हमारे पास एक बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड मौजूद होता है। दिस ग्लैंड इज एक्चुअली नोन एज द थायराइड ग्लैंड और ये ग्लैंड हमारे पास डिफरेंट हार्मोन को सिक्रीट करता है। आपने मे भी एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा होगा। उसमें हमारे पास मौजूद है, सेकंड ईयर के बायोलॉजी में भी, 10th क्लास के बायोलॉजी में भी हमारे पास मौजूद है। आपने वहां पर पढ़ा होगा कि यहाँ पर हमारे पास ग्लैंड्स मौजूद है। इस ग्लैंड्स के सिक्रीशन जो कि हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, उसके सिक्रीशन के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। अगर मेरे बॉडी में, आपकी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी आ जाए, कमी आ जाए, ये रीजन ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड इसी तरह स्वेल अप हो जाता है। एंड दिस स्वेल अप ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज एक्चुअली नोन एज द गोइटर, जिसको हम गोइटर कहते हैं। जब ये थायराइड ग्लैंड हमारे पास स्वेल अप हो जाए तो इस कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों का जिसके बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो इसका थायराइड ग्लैंड इसी तरह स्वेल अप हो जाता है। हमारे पास आयोडीन 131 कहाँ पे यूज होता है? ये थायराइड ग्लैंड के क्यूर के लिए यूज होता है। इसको प्रोटेक्ट करता है इस गोइटर से। यानी हमारे पास थायराइड ग्लैंड में हमारे पास कौन सा आइसोटोप यूज होता है? आयोडीन 131। इसके बाद हमारे पास है आयोडीन 122। देखिए बेटा, अगर अल्लाह ना करे ब्रेन में कोई डिफेक्टिव पार्ट क्रिएट हो जाए या ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए, हमारे पास क्या होता है कि इस ब्रेन का एक पिक्चर लिया जाता है थ्रू एक्सरे या डिफरेंट मशीन से आपको पास करवाते हैं। तो उसमें हमारे पास आपके ब्रेन का एक पिक्चर लिया जाता है जिसमें ये फाइंड करते हैं, मालूम करते हैं कि आपके दिमाग में कौन सा पार्ट हमारे पास डिफेक्टिव बन गया है, खराब हो गया है। हमारे पास आयोडीन 123 हमारे पास एक ब्रेन इमेज के लिए यूज होता है। जस्ट टू कैप्चर द इमेज ऑफ योर ब्रेन हमारे पास ये यूज होता है। इसके बाद हमारे पास है ड्यूटेरियम, कार्बन 13, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 18, आयोडीन 131। ये सब के सब आइसोटोप्स हमारे पास कहाँ पे यूज्ड होते हैं? हमारे पास यूज होते हैं टू ट्रेस द पाथ ऑफ द एलिमेंट इन द डिफेक्टिव पार्ट। अगर मेरी बॉडी में, आपके बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई पार्ट खराब हो गया, डिफेक्टिव पार्ट बन गया, उसके बॉडी में, उस डिफेक्टिव पार्ट में हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ये उस एलिमेंट के पाथ को फाइंड करता है कि उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, किस वजह से ये डिफेक्टिव पार्ट बन गया। लेट्स सपोज हमारे पास अगर मेरा ये बॉडी का ये पार्ट अल्लाह ना करे ये डिफेक्टिव बन गया, इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसके पाथ को ये फाइंड करता है, ट्रेस करता है बेटा। दूसरा हमारे पास है कोबाल्ट 60। ये हमारे पास यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अक्सर हम माशरे में ये लफ्ज सुनते हैं कि हमारे पास फला बंदे को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर या लंग कैंसर, जो भी हो, मुख्तलिफ किस्म के टाइप से कैंसर के वो हो गया। लेकिन हमारा कंसेप्ट इसके मुताबिक क्लियर नहीं होता कि व्हाट इज कैंसर, कैंसर क्या होता है। कैंसर को अगर मैं इन शॉर्ट डिफाइन करूं, it is actually the uncontrolled division of the cell। जब हमारे पास नॉर्मली सेल डिवाइड होते हैं, इसी तरह 1 से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं, इसी तरह ये हमारे पास नॉर्मल डिवीजन होती है सेल की। लेकिन जब ये नॉर्मल डिवीजन हद से ज्यादा तजावज कर जाए, यानी अगर 1 सेकंड में, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, 1 सेकंड में हमारे पास नॉर्मली 20 सेल बनते हैं। अब एबनॉर्मल कंडीशन, कैंसर की कंडीशन में क्या होता है कि 1 सेकंड में फिर हमारे पास 40 सेल बनते हैं। नॉर्मल से ज्यादा सेल बनते हैं। फिर वहां पर वो सेल कलेक्ट होते हैं, जमा होते, वहां पर हमारे पास एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं।
कैंसर, इस ये कोबाल्ट 60 हमारे पास यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। एंड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये लेट सपोज हमारे पास एक सेल हुआ, दूसरा सेल, इसी तरह हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल जो कि अनकंट्रोल डिवीजन होता है, जो कि बहुत ज्यादा सेल डिवाइड होते हैं। सो ये सेल हमारे पास इसी तरह कंबाइन होते हैं और इससे हमारे पास एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। सो अब ये ट्यूमर मुख्तलिफ पार्ट्स में हमारे पास क्रिएट हो सकता है, किडनी में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ये ट्यूमर कहां पर मौजूद है। सो दिस कोबाल्ट 60 आइसोटोप इज एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड द ट्यूमर इन योर बॉडी। ये बॉडी में ट्यूमर को फाइंड करता है कि आपकी बॉडी में ट्यूमर इस वक्त कहां पर मौजूद है। सो इसको फिर ये फाइंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास है सोडियम 24, ये हमारे पास कहां पे यूज होते हैं, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम इन बॉडी। देखिए बेटा, ब्लड सर्कुलेशन पे भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं। हमारे पास हार्ट होता है, हार्ट से हमारे पास आर्टरीज निकलते हैं। सो उस आर्टरीज के जरिए ब्लड्स मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ जाते हैं। सो अगर इस सिस्टम को एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी जब हार्ट से ब्लड जाता है सारी बॉडी में, फिर सारे बॉडी से आकर हार्ट्स की तरफ दोबारा आता है। सो दिस फ्लो ऑफ ब्लड इज एक्चुअली नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें लंग्स भी इन्वॉल्व है क्योंकि वहां से ऑक्सीजन इसको मिलता है। सो अगर उस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस आ जाए, उस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस आ जाए जिसकी वजह से फिर ब्लड सही तरह से फ्लो नहीं करता, सो ये आइसोटोप उस जगह को फाइंड करता है। लेट्स सपोज ये मेरा हार्ट है, यहाँ पर ये जब मुख्तलिफ रीजन को ब्लड सप्लाई करेगा तो इस रीजन को भी लेट्स सपोज ब्लड देगा। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मैं एक ड्रा करता हूं, यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज रेजिस्टेंस हो गया। अब ये ब्लड इस रीजन से इस रीजन तक नहीं पहुंच सकता, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, एक रुकावट सा बन गया है। सो अब ये ये सोडियम 24 यूज करता है कि इस जगह पर प्रॉब्लम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में इस जगह पर प्रॉब्लम है। सो ये हमारे पास क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम के हमारे पास फाइंड करता है पेशेंट में। इसके बाद हमारे पास है कार्बन 14, कहाँ पे यूज होता है, मैंने फोटोसिंथेसिस पे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास दो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, लाइट रिएक्शन और हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है। सो उस डार्क रिएक्शन में अगर आपको पता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। इसका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में अगर जनरली एक्सप्लेन करूं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर कंबाइन होते हैं, सो इससे हमारे पास जब बनता है C6H12 और 6, सो हमारे पास, और इससे हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होता है। सो इस प्रोसेस को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड फॉर्म C6H12O6 व्हिच इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इस फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद है, इस कार्बन के पाथ को एक्चुअली ये फाइंड करता है, इज यूज्ड टू फाइंड द पाथ ऑफ द कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। इस सारे फोटोसिंथेसिस में जो हमारे पास कार्बन है, इसके पाथ को फाइंड करता है। उस डार्क रिएक्शन में को मैं अगर आप देखिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें हमारे पास 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमारे पास है कार्बन फिक्सेशन, सेकंड स्टेप हमारे पास है रिडक्शन और थर्ड स्टेप हमारे पास है रीजनरेशन ऑफ RUBP। आपने बायो एनर्जेटिक में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। सो उसमें हमारे पास कार्बन यूज्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है। अब ये कहाँ पे जाता है, किसके साथ कंबाइन होता है, कौन सा कंपाउंड बनाता है, एक्चुअली इस रास्ते को मालूम करते हैं कार्बन 14। उसके बाद हमारे पास है एमेनीशियम 241, हमारे पास ये कहाँ पे, ये स्मोक को डिटेक्ट करता है, फाइंड करता है। स्मोक हमारे पास एक्चुअली किसको कहते हैं, धुआं। सो ये धुआं को, इस जो हमारे पास धुआं होता है स्मोक को, इसको डिटेक्ट करते हैं, इसको फाइंड करते हैं, इसको मालूम करते हैं। एंड आल्सो यूज्ड वेयर ऑयल शुड बी ड्रिल। आपने हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में देखा हो जहां पर हमारे पास ऑयल्स यूज होते हैं,
एरोप्लेन्स में देखा होगा कि एरोप्लेन में लेट्स सपोज हमारे पास जो तेल की टैंकी होती है, उस टैंकी में थोड़ा सा सुराख अक्सर हो जाता है, जिससे हमारे पास ऑयल जो है ना वो बहना शुरू कर देते हैं। सो इस रीजन को एक्चुअली ये फाइंड करता है कि हमारे पास ये वो जगह है जहां से हमारे पास ऑयल ड्रिल होते हैं, सुराख होता है, उसकी वजह से जो ऑयल हमारे पास उस एरिया से निकलते हैं। सो इस जगह को कौन सा फाइंड करते हैं? एमेरिशियम। इसके बाद हमारे पास है कैलिफोर्नियम 242। सो हमारे पास ये यूज होता है, इस आपको पता है कि हमारे पास मॉइस्चर होता है, ये एयर, इसमें थोड़ी नमी होती है, थोड़ा वाटर लाइक स्मॉल स्मॉल वेपर्स होते हैं वाटर के। आपने अक्सर रात को देखा होगा, जब आप रात को किसी खुले हुए एरिया में एक चीज रखते हैं और सुबह उसको देखते हैं तो उसमें हमारे पास हल्का हल्का पानी सा पड़ा होता है। ये हमारे पास एक्चुअली मॉइस्चराइजेशन है, मॉइस्चर है। सो इस मॉइस्चर को कौन फाइंड करता है बेटा? कैलिफोर्नियम 252। आपसे लोग क्वेश्चन करेंगे कि कैलिफोर्नियम को क्यों कैलिफोर्नियम कहा जाता है। सो इसको 1950 में सबसे पहले डिस्कवर किया गया है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्नियम नहीं, कैलिफोर्निया है यहाँ पर। सो इसको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डिस्कवर किया गया। कौन से लेबोरेटरी में? उस यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेबोरेटरी मौजूद था। उस लेबोरेटरी का नाम था बर्कले। उस बर्कले लेबोरेटरी यानी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसको डिस्कवर किया गया 1950 में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कैलिफोर्नियम। अब लास्ट में हमारे पास है क्रिप्टॉन 85। ये हमारे पास कहाँ पे यूज होता है? आपने अक्सर अपने घरों में देखे होंगे, जब कपड़े धोए जाते हैं तो इसको एक मशीन में रखा जाता है जिसको हम ड्रायर कहते हैं, जिसकी वजह से वो उसको खुश्क करते हैं। सो हमारे पास क्या होते हैं? एक ड्रायर मशीन जो होता है उसमें ये हमारे पास यूज होते हैं। तो अगर इसको हम देखें, सो क्रिप्टॉन 85 इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल क्लॉथ्स वॉशर। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्लॉथ्स वॉशर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ड्रायर मशीन जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारे पास यूज होते हैं। और ये हमारे पास इस वजह से भी यूज होते हैं ताकि हमारे पास डस्ट और इसी तरह पॉल्यूटेंट्स इसको फाइंड कर सके, इसको मेजर कर सके कि हमारे पास कितना पॉल्यूटेंट्स है इस एरिया में, कितना डस्ट है। पॉल्यूटेंट्स क्या है बेटा? पोल्यूशन, एनी substances which causes pollution। हर वो सब्सटेंस जो जिसकी वजह से पोल्यूशन कास होती है, सो हमारे पास उस चीज को हम क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट लेक्चर। ओके, थैंक्स।